मेहंदी के बीच नकल लिखकर पेपर देने पहुंची छात्रा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मंगलवार को परीक्षा में नकल करने का नया तरीका सामने आया है, जहां छात्रा ने हाथों की मेहंदी के बीच में नकल लिखी और पेपर देने पहुंच गई। चेकिंग के दौरान छात्रा पर शिक्षकों को शक हुआ। जब उसके हाथों को अच्छे से चेक किया गया तो मेहंदी के बीच में गणित के सूत्र लिखे मिले। छात्रा बीटीसी का पेपर देने पहुंची थी। नकल मिलने पर छात्रा को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें छात्रा ने पूछताछ में नकल की बात को मान लिया है। मंगलवार को कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के नानक बाजार में सुभाषपुरी स्थित सनातन धर्म इंटर कॉलेज में मंगलवार को बीटीसी की परीक्षा चल रही थी। परीक्षा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो रही थी। इसी बीच कक्ष निरीक्षक को एक छात्रा पर संदेह हुआ। महिला पुलिस को बुलाकर छात्रा की चेकिंग ली, जिसमें छात्रा के हाथों में नकल मिली। छात्रा के पास से एक रुमाल भी मिला जिस पर नकल लिखी थी। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस आरोपी छात्रा को पकड़कर थाने ले गई। छात्रा रीतू बागपत के एक गांव की रहने वाली है। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर शिवराज सिंह का कहना है कि छात्रा ने नाखूनों और मेहंदी दोनों पर इतनी सफाई से नकल लिखी थी जैसे किसी ने आर्ट वर्क किया हो। जिन कॉलेजों में परीक्षा चल रही है उन सभी कॉलेजों के सीसीटीवी कैमरे को हमने यहाँ वीवी के कंट्रोल रूम से कनेक्ट किया है। हर कॉलेज में परीक्षा पर हम यहीं से नजर रखते हैं। जहां भी कुछ सस्पेक्टिव लगता है तो फौरन उस कॉलेज को बताकर एक्शन लेते हैं। आजकल छात्र छात्राएं पुराने तरीकों के अलावा नकल के नए तरीके भी अपना रहे हैं, इसलिए बहुत गंभीरता से उनकी चेकिंग करनी पड़ती है। मैं विश्वविद्यालय की परीक्षाएं पिछले लगभग 4 सालों से देख रहा हूँ। इस पे हमारी फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, उनका कोऑर्डिनेशंस और कैमरा टीम का कोऑर्डिनेशंस। और आपको याद हो 3 साल पहले हम लोगों ने एक मेडिकल कॉलेज में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को पकड़ा था जिन्होंने विग लगाई हुई थी और विग के अंदर एक डिवाइस थी और उस डिवाइस से कनेक्टेड स्किन कलर के ब्लूटूथ स्पीकर्स कान में थे और वो बाहर से कोई बोल रहा था और वो लोग लिख रहे थे। इस तरह की चीज़ें ट्रेंड में थी पिछले 2-3 साल पहले। उसके बाद फिर स्मार्ट वॉच, ये लगभग पिछले 2-3 सालों में 50 से ज़्यादा केस पकड़े गए। स्मार्ट वॉच का डायल ऐसा रखते थे, ट्रेडिशनल घड़ी है जी, और उस पर यहाँ क्लिक करते ही नीचे वो गैलरी खुलती थी, फोटोज खुलते थे और नेटवर्क से कनेक्टेड होता था। कोई 200 मीटर दूर से भी उन्हें डिक्टेट करता था। तो उसके लिए हम लोगों ने बहुत आसान सा तरीका है, आप अपना ब्लूटूथ ऑन करके या उसमें से देख के कितनी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं एट दैट टाइम पता करके उन्हें ढूंढ दिया करते थे। तो स्टूडेंट्स को ये मैसेज चला गया कि ये घड़ी वाला केस भी पकड़े जा रहे हैं। और जब टीम जाती है तो एक मेंबर अपना ब्लूटूथ ऑन करके और डिवाइसेस के नेटवर्क देख लेता है, यहाँ कितने सारे डिवाइसेस हैं। अब फिर से ये पर्ची वाला ट्रेंड है और पर्ची लिखने में एक से एक ज़्यादा क्रिएटिविटी है। जैसे लड़कियों का तो ये मेहंदी के बीच में मैथमेटिक्स के फॉर्मूले लिखना, चीज़ें लिखना। पर्चियाँ जब निकलेंगी तो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स का तो ये ट्रेंड है कि अगर हमें पता चला उसके पास 2 पर्चियाँ निकली हैं तो उस पर 20 और निकलेंगी, इस वाली जेब से निकलेंगी, उस वाली जेब से निकलेंगी। तो नेटवर्किंग डिवाइसेस के साथ साथ एक ट्रेंड चलता है, बच्चे फिर से ट्रेडिशनल चीज़ों को फिर यूज़ कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने जो इस साल हमारी परीक्षाएं हुई हैं 300 के आसपास केसेस अभी तक यूएफएम रिपोर्ट हुए हैं, जो डिफरेंट फ्लाइंग स्क्वाड्स ने रिपोर्ट किए हैं। हाँ हाँ सर, किस तरीके से है, क्या क्या है उसमें, क्या खास है? मेहंदी लगा रखी है, मेहंदी से लिख हाँ रखा है, हाथ पे लिख हाँ, रखा वो है, कुछ नाखून पे लिख रखा है। फोटोग्राफ्स जैसे मैंने आपको शेयर किए कि वो मेहंदी के बीच में लिखा हुआ है, वो विजिबल भी नहीं होगा, वो तो वो फोटो भी जूम करके लिए गए और उस तरह से है। वही फॉर्मूले मैथमेटिक्स के लिखना, वैसे हाथ पे लिखा हुआ है, रुमाल पे लिखा हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें अलग अलग ढंग से ऐसे क्रिएटिव वो करने की कोशिश करते हैं कि ना पकड़ पाए, ना देख पाए हमें। क्या अब लोग जो पुरानी एक पद्धति थी, हाँ, जो नकल किया करते थे, वो दोबारा से वापस दोनों मिक्स मैच है। इस समय 80% केसेस वो पुरानी पद्धतियों के ज़्यादा है और हाईटेक वाले, वो नेटवर्क वाले पकड़े जा रहे हैं। और ये मैसेज भी चला गया और कॉलेज में भी इंस्ट्रक्टर्स बोल देते हैं कि किसी के पास घड़ी ना हो। इसलिए हम लोगों ने एडवाइस किया था कि जो एग्ज़ाम रूम है उसमें एक बड़ी घड़ी लगा दी जाए, जिससे बच्चों को ये शिकायत ना हो कि हम टाइम कहाँ से देंगे, ये घड़ी लगी हुई है, इसमें टाइम देखिए इसमें से। इसके अलावा वो सीसीटीवी क्या खास रहा? आपने इतने सारे जो देखे, इसमें सबसे ज्यादा खास आपको कौन सा लगा? लड़की कितने मेहंदी लगा रखी है? हाँ, मेहंदी के डिजाइन स्पेशली इस ढंग से बनाए गए। और भी बहुत सारे फोटोग्राफ्स थे कि उसके गैप के बीच में
उसी तरह से लिखा जाए और वो दूर से ऐसे देख के 100% डिजाइन लगे कि वो डिजाइन है, लेकिन उसके बीच में फॉर्मूले लिखे हुए हैं, कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। तो ये लगता है कि इतना ज़्यादा क्रिएटिविटी कर रहे हैं बच्चे इस नकल करने के लिए, वो सोच रहे हैं टेक्निक, फिर मेहंदी का वो डिज़ाइन बना रहे हैं, फिर उसके बीच में अपनी वो वर्ड्स या कहाँ चीज़ें मेंशन की जाएँ। तो कई बार लगता है कि इतना ध्यान अगर पढ़ाई पे दे लें तो ज़्यादा अच्छा है इसमें। तो क्या कहना चाहेंगे आप जो जिस तरीके से ये चल रहा है, नकल का ट्रेंड है या आपने मामले पकड़े हैं, तो क्या इस पे कहना चाहेंगे? जितनी परीक्षाएं जितने वॉल्यूम में हमारे यहाँ पे होती है, जितने बच्चों की आप जानते हैं CCSE यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड अभी सहारनपुर विश्वविद्यालय की परीक्षाएं भी हम ही करा रहे हैं। 1000 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं, तो 1000 कॉलेजेस में नकल बहुत कम हुई है। शासन प्रशासन की मंशा और विश्वविद्यालय प्रशासन की सख्ती की वजह से नकल बहुत कम हुई है। जैसे 300 केस सुनने में ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन आप 1100 कॉलेजों के ऊपर अगर 300 केस देखेंगे और कई महीने की परीक्षाएं हैं, तो उस अनुपात में कम हुए हैं। सामूहिक नकल के केस कोई भी नहीं है। रिपोर्ट्स हमें कहीं ना कहीं से आ जाती हैं, पहले हुए हैं और तो कलेक्टिव उसके लिए अटेम्प्ट किए हैं। कोई सामूहिक नकल जैसी चीज़ें नहीं है। मेहंदी वाला आपने बताया या जो पत्ते हैं, इसको रोकने के लिए क्या कारगर कार्रवाई आप इसके लिए देखिए, विश्वविद्यालय के सचल दल 6 बने हुए हैं, सेंट्रल विजिलेंस टीम बनी हुई है। इसके अलावा परीक्षा विश्वविद्यालय की जो परीक्षा नियमावली है उसके अनुसार हर कॉलेज में भी एक वॉच एंड वार्ड की टीम कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। वो रेशियो है कि अगर इतने बच्चों का एग्जाम है तो इतने लोग केवल सर्च और इन सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेंगे। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने जो CCTV कंट्रोल रूम इंस्टॉल करना कंपलसरी किया है और उसका कंट्रोल यहाँ से होता है विश्वविद्यालय से। तो इन सारे प्रयासों से ये नकल तो लगभग, मेहंदी की बात करें तो क्या आप मेहंदी जो लगा के आती है? मेल फैकल्टीज हैं तो वो हाथ ही ज़्यादा देखते हैं, और हाथ देखना तो अब इस समय बिल्कुल कंपलसरी है। हाथ दिखाओ और नाखून दिखाओ, हाथ दिखाओ, हाथ दोनों तरफ से दिखाओ। तो नाखून पे भी लिख रहे हैं? हाँ, नाखून पे लिखने के भी कुछ केसेस मिले हैं। नाखून पे बहुत छोटा छोटा और बहुत सुंदर सी हैंडराइटिंग में बिल्कुल आर्ट गैलरी जैसा लगता है जिस तरह के काम बच्चे करते हैं कई बार। तो नकल तो पूरी तरह से नियंत्रण में है और कोई सामूहिक नकल जैसा केस नहीं है। इंडिविजुअल बच्चे कुछ कोशिश करते हैं जो पकड़े जाते हैं और पनिश होते हैं।